नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने तालिबान को कुचलने का ऐलान कर दिया है, तालिबान को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या कर पाएंगे? तहरीक तालिबान को ख़त्म कर पाएंगे? बात करेंगे इस वीडियो में। टीटीपी ने, तहरीक तालिबान ने पाक के नाक में इतना दम कर रखा है कि उन्होंने 1200 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो पाकिस्तान के मार दिए हैं। इस पर बात करूंगा। और बांग्लादेश की मदद से पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकी हमले की साजिश कर रहा है, दिल्ली, पंजाब, यूपी, महाकुंभ में खासकर। इस पर बात करूंगा मैं। और बांग्लादेश खालिदा और मोहम्मद यूनुस में ठन गई है, यानी वहाँ पर फिर से एक बार खलबली मचने वाली है। इस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया है। तहरीके तालिबान बोल रहे हैं कि तालिबान को ख़त्म कर देंगे। अब ऐलान कर दिया, चढ़ाई कर देंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान कर पाएगा? देखिए, उनका एक बयान आया है। दरअसल इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे थे। जो सैनिक हैं, वहाँ के सैनिक मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का विकास अगर सुनिश्चित करना है तो तहरीके तालिबान को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो पाकिस्तान का विकास जो है स्थिर खड़ा है एक जगह, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये उन्होंने माना है आज। और ये भी माना है कि तालिबान जो है फिर से उभर कर आ गया है, बहुत बड़ा हो गया है। 30,000 से ज़्यादा लड़ाके हैं टीटीपी के, आपको अगर मालूम ना हो। और उन्होंने कहा है कि अगर हमने तहरीक तालिबान को नहीं कुचला तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये शहबाज को अब समझ आ रहा है, यानी पाकिस्तान के विकास में उन्होंने आतंकवाद को अड़चन जो है ये मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। दरअसल आतंकी हमलों में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। हर रोज़ हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। अब इस राक्षस को, वो तालिबान को राक्षस कह रहे हैं, तालिबान को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सेना और नेताओं को साथ मिलकर चलना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान का खेल ख़त्म हो जाएगा। और ये बयान जो है उनका, पाकिस्तान की सेना और राजनेताओं को, सरकार को साथ चलना होगा। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद जो है पाकिस्तान को डर है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट ना हो जाए, क्योंकि ट्रंप के बहुत करीबी ये कह चुके हैं कि जल्द इमरान खान को रिहा करो। और पीटीआई के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी ये कहा था कि ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि जैसे शपथ लूँगा उसके बाद इमरान खान को रिहा कराऊँगा, नहीं तो पाकिस्तान की खैर नहीं। यानी वहाँ तख्ता पलट के संकेत हैं। अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि सरकार और सेना को साथ मिलकर चलना होगा। अब देखिए, 28 दिसंबर को आपको याद होगा 16 जवान टीटीपी के हमले में मारे गए थे पाकिस्तान के। उसके बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी उधर। पूरे साल भर में ये साल का अंतिम हमला था। देखिए, 16 जवान मारे गए थे। 2024 में बात करूं, पूरे एक साल की बात कर रहा हूं मैं, कि किस तरह से नाक में दम कर रखा है तहरीक तालिबान ने। जिसको पाला उसी ने अब नाक में दम कर रखा है। 1758 हमले जो हैं वो तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में किए हैं। और 1284 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जख्म जो है वो टीटीपी ने दिया है। और साथ ही 50 के करीब सैनिक हैं जिनको बंदी बनाकर ले गए हैं वो। और अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसके बाद तहरीक तालिबान ने धावा बोल दिया है। यहाँ भी अलग से सैनिक, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, अब इनके सैनिक जो हैं, क्योंकि तालिबान की तरफ से ये दावा किया गया था कि हमने भी इनके 46 जवान मार गिराए हैं। तो जो मैंने 1284 तो एक साल का बताया, इस साल में ये आंकड़ा और भी बढ़ गया है। आपको याद होगा 2014 का पेशावर अटैक, वो भी टीटीपी ने ही किया था। इसमें 140 से ज़्यादा बच्चों और शिक्षक उनकी जान गई थी।
और उस हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। टीटीपी बहुत ताकतवर है, 30,000 से ज़्यादा लड़ाके हैं इनके पास, हथियार AK-47 है, मोर्टार हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये सारे हथियार इनके पास हैं। उधर बलूचिस्तान में बलोच जो हैं वो अलग से बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान का जीना हराम हो गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि अब करे तो करे क्या करें, क्योंकि जिस आतंकवाद को पाला है अब वही नाक में दम कर रहा है। विकास की रफ्तार जो है वो स्थिर है, एकदम खड़े हुए हैं। जब हिंदुस्तान कह रहा था कि आतंकवाद को रोक लो तो आप रोक नहीं रहे थे, आज आपको समझ आ गया कि आतंकवाद ने हमारा काम तमाम कर दिया है। अब पहले आतंकवाद को ख़त्म करो फिर आगे बढ़ो। बहुत अच्छी शुरुआत है अगर आप पाकिस्तान से पूरे आतंकवाद को ख़त्म कर दें, लेकिन आप एक तरफ तो रोना रो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए खुफिया एजेंसियाँ जो हैं उन्होंने अलर्ट जारी किया है हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर साजिश रच रहा है हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हमले की। तो कौन सा आतंकवाद आप ख़त्म करना चाहते हैं? अगर आप आतंकी संगठन पाकिस्तान में पाल कर रखेंगे और हिंदुस्तान पर हमला करने की सोचोगे, हिंदुस्तान में तो बेटा हमला नहीं कर पाओगे, लेकिन वो उल्टे ही फिर जिस तरह से आपके ऊपर हमले पे हमले हो रहे हैं, आपके खुद के लोग वहाँ के कर रहे हैं, फिर वही आपके साथ होने वाला है। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट क्या है? 2025 में सीरियल ब्लास्ट जो हैं, बम ब्लास्ट जो हैं, वो ISI जो है वो साजिश रच रहा है वहाँ के आतंकी संगठन और बांग्लादेश के आतंकी संगठन है उनके साथ। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार है, वहाँ पे कट्टरवादी जो हैं वो हावी हैं, तो वहाँ से ये मदद लेना चाह रहे हैं। चाहे कोई भी सामान हो पाकिस्तान से, जो भी सामान आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, उसको लेकर ये क्या कर रहे हैं, बिना चेकिंग के ही पाकिस्तान में जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, यूपी और महाकुंभ में हमले की साजिश है बड़े शहरों में, लेकिन अब ये आतंकवाद जो है पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान आतंकवाद से बाहर निकलेगा। अब मैं अगली खबर आपको बता दूं कि खालिदा जिया और मोहम्मद यूनुस में ठन क्यों गई है। दरअसल बहुत नाराज़ चल रही हैं खालिदा जिया, BNP की अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। सरकार जो अंतरिम सरकार है, तख्ता पलट में इनकी अहम भूमिका है, लेकिन अब ये नाराज़ हो गई हैं। अब क्या है कि मोहम्मद यूनुस का पत्ता कटने वाला है क्या वो भी वहाँ से 9-2-11 होने वाले हैं बांग्लादेश से। इस नाराज़गी के बीच बड़ी खबर ये है कि जो BNP अध्यक्ष हैं यानी खालिदा जिया, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने सेना प्रमुख वाकर उज़्ज़मान से मुलाकात की है अपने रेजिडेंस पर। समझ रहे हैं आप इस मुलाकात के मायने? अभी तनाव के बीच में ये बैठक बड़ी अहम है। दरअसल जमात इस्लामी और BNP में तनाव लगातार बढ़ रहा है। यूनुस के नेतृत्व में जमात के बढ़ते प्रभाव से खालिदा जिया जो हैं वो परेशान हैं, वो डर रही हैं। अब दिक्कत क्या है? खालिदा जिया कह रही हैं कि भाई हमारे लोगों को आपने एडजस्ट नहीं किया, अंतरिम जो सरकार है, लेकिन जमात इस्लामी के बहुत सारे लोगों को आपने प्रभावी पदों पर बिठा दिया है। तो यहाँ क्या है कि जमात इस्लामी का कद बढ़ रहा है। खालिदा जिया को लग रहा है कि हमारी पार्टी ऐसा ना पीछे रह जाए, तो ये अब आपस में लड़ने लगे हैं। ये जमात इस्लामी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रही है। अब मोहम्मद यूनुस का वहाँ से फरार होना तय है, और वहाँ पर मुझे लगता है कि जो सेना प्रमुख हैं उनकी भूमिका बड़ी अहम होने वाली है। हो सकता है कि तख्ता पलट भी हो जाए। तो ये खबरें थी, मैंने आपको बताई। पाकिस्तान जो है आतंकवाद से परेशान है, जो आतंकवाद को सहारा मानता था आज वो परेशान है, और TTP ने उसके 1200 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो ढेर कर दिए, और अब बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान साजिश रच रहा है। ये भी मैंने बताया आपको। खालिदा जिया और यूनुस जो हैं आपस में कैसे लड़ने लग गए हैं, ये सारे अपडेट बताए। कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।